हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि मोबाइल से ट्रेन का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको जो है अपने मोबाइल पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का नाम है IRCTC। इसका लोगो जो है आप देख सकते हैं। तो इसको जो है इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में चले जाइए और वहाँ पास लिख दीजिएगा IRCTC। तो ये वाला एप्लीकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। इसको जो है आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन के मदद से जो है आप अपने मोबाइल के ज़रिए ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देते हैं। अलाउ पे क्लिक करने के बाद जो ओके के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पास, तो इस पर जो है आप सभी को करना पड़ेगा क्लिक। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछता है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे मिलता है, इसके लिए जो है आप सभी को IRCTC पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट कैसे बनाते हैं इस पे जो है मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उस वीडियो को देखकर जो है आप अपने IRCTC का अकाउंट बना लीजिएगा। अकाउंट बनाने के बाद जो है आपको मिलेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इसको जो है यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो मेरा जो है पहले ही मैं अपना अकाउंट बना चुका हूँ, तो मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड है। तो मैं जो है अपना यूज़र नेम यहाँ पे लिख देता हूँ और पासवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। दोस्तों यूज़र नेम पासवर्ड भरने के बाद यहाँ पास ये देखिए कैप्चर दिखाई दे रहा है, कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको जो है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद जो ये लॉगिन की बटन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो है IRCTC पर लॉगिन हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आपसे पूछेगा इंटर पिन और कन्फर्म पिन। तो हम जो है इंटर पिन में जो है 1 2 3 4 लिख देते हैं। फिर कन्फर्म में 1 2 3 4 लिख देते हैं। सेम चीज़ जो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब ये पिन क्यों पूछ रहा है, तो पिन इसलिए पूछता है क्योंकि जब भी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमको जो है बार बार हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पूछेगा, केवल हमसे जो है ये वाला पिन पूछेगा और हम जो है लॉगिन हो सकते हैं। ठीक, तो मैंने जो है 1 2 3 4 लिख दिया और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पास जो है हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ से जो है हम अपने ट्रेन का टिकट बुक करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आपको करना क्या रहता है कि प्लान माई जर्नी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे जो है आपको करना पड़ेगा क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है आप सभी के सामने ये इस प्रकार से जो एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पास जो है आप सभी को पूरी जानकारियाँ भरनी पड़ती है। सबसे पहले जो है आपसे पूछता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आप जाने वाले हैं, मतलब यात्रा कहाँ से प्रारंभ करने वाले हैं, उस स्टेशन का नाम जो है आप सभी को यहाँ पे भरना पड़ेगा। और जहाँ तक आप यात्रा करने वाले हैं उस स्टेशन का नाम जो है यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पे कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है जहाँ से हम यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं तो उस स्टेशन का नाम लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BRS, मतलब बिरसिंहपुर, शॉर्ट नेम मैंने यहाँ पे लिखा है। आप चाहें तो अपना पूरा स्टेशन का नाम लिखेंगे तो स्टेशन का नाम जो है यहाँ पे नीचे की तरफ शो होने लगेगा। तो यहाँ पे शो जो जब दिखाई दे आपके स्टेशन के नाम तो उस स्टेशन के नाम को जो है आप सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ तक हम जाने वाले हैं तो यहाँ पास जो है हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है हम जाने वाले हैं शहडोल तक। तो SDL मैं जो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखिए शहडोल आ चुका है। आप चाहें तो स्टेशन का पूरा नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जब स्टेशन का पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे तो स्टेशन जो है आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। तो उस पर जो है क्लिक करके आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमने जो है कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है उस स्टेशन का नाम जो है यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद जो है हमसे पूछेगा कि किस तारीख को जो है हम यात्रा करने वाले हैं। तो यहाँ पास जो है हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आप सभी को यहाँ पास तारीख सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मेरे को जो है 8 तारीख को यात्रा करनी है तो मैं 8 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो है ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आप सभी को सर्च ट्रेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जो है आप सभी को करना पड़ेगा क्लिक। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी ट्रेनें बिरसिंहपुर से शहडोल तक जाने वाली हैं सभी ट्रेनों का नाम और उनका नंबर जो है यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये देखिए उसका नाम और नंबर यहाँ पे लिखा है।
और यहाँ पर सीट है, जैसे जर्नल की सीट है, स्लीपर की सीट है, थर्ड एसी की सीट है। ठीक है, तो स्लीपर में कितना पैसा लग रहा है, 175 रुपये। कितने सीटें खाली हैं, तो यहाँ पे AVL लिखा है। AVL का मतलब होता है अवेलेबल, 142 मतलब 142 सीटें जो है खाली हैं। यहाँ पे जर्नल में कितना खाली है, तो यहाँ पे जो है 85 सीटें जो है जर्नल में खाली है। ठीक, तो यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी में जो है वेटिंग लिस्ट चल रही है, मतलब एक वेटिंग लिस्ट है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे आकर आप चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद जैसे कि मेरे को जर्नल में जाना है, तो मैं जो है ये जर्नल वाला टिकट जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो है पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पास, इस पर जो है आप सभी को कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है आप सभी को आई एग्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर कर देना है क्लिक, और ओके के बटन पे कर देते हैं हम क्लिक। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सभी को जो है पैसेंजर का डिटेल भरना पड़ेगा, मतलब जो यात्री यात्रा करने वाला है उनका नाम और उनकी उम्र जो है यहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पास जो है ऐड न्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि पैसेंजर का नाम क्या है। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ पवन यादव। ठीक है, उम्र लिख देते हैं, यहाँ पास मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है इतना चीज़ें भर दी हैं हमने। फिर उसके बाद जो है ऐड पैसेंजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है अगर आपके साथ कोई और यात्रा करने वाला है या कोई और साथ में जाने वाला है तो उनका नाम लिखना है, ऐड करना है, तो ऐड न्यू पे क्लिक करके उनका भी जो है डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक, इसको भरने के बाद जो है आप सभी को थोड़ी नीचे चले आना है और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप सभी को एड्रेस भरना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं जो यहाँ पे एड्रेस भर देता हूँ। पहले लिखते हैं वार्ड नंबर 14। ठीक, यहाँ पास जो है आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है पिन कोड यहाँ पे बोल रहा है, तो पिन कोड जो है यहाँ पे भर देते हैं हम। ये देखिए हमने पिन कोड भर दिया। अब बोल रहा है सिलेक्ट पोस्ट ऑफिस, तो हमारी पोस्ट ऑफिस है बिरसिंहपुर पाली। ठीक, तो हमने जो है अपना पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पास पूछता है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से अगर पेमेंट करने वाले हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप UPI, गूगल पे, भीम, फ़ोनपे से पेमेंट करने वाले हैं तो ये वाला जो है आप सभी को ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जो है नेट बैंकिंग से पैसा पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप सभी से यहाँ पे पूछेगा कि आप जो है अपने पैसेंजर जो मतलब यात्रा करने वाला है उसका इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं कि नहीं। तो यस या नो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो मैं जो है यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और क्लिक करने के बाद जो है ये वाला जो ऑप्शन है इस पर जो है हम कर देते हैं क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और स्टेप आगे चले जाएंगे आप, और यहाँ पास जो है आपको दिखाई देगा कि आप कहाँ से लेके कहाँ तक जाने वाले हैं, कितनी सीटें खाली हैं अभी, और किस तारीख को जो है आप यात्रा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई देगी। पैसेंजर का डिटेल मतलब जो यात्री है उसका जो है जानकारी यहाँ पे लिखी हुई देखने को मिलती है। यहाँ पास आपका मोबाइल नंबर और ये जो है जीमेल ID लिखा हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद जो है आपको सभी को करना क्या है, यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ पास जो आप देख सकते हैं कि एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पास नीचे की तरफ लिखा है कि इस बॉक्स में जो है आपको टाइप करना है। क्या टाइप करना है, ये वाला जो शब्द लिखा है उसको जो है ये वाले बॉक्स में जो है टाइप कर देना है। तो चलिए जो है हम इसको टाइप कर देते हैं। सभी चीज़ें जो है कैपिटल लेटर में लिखी हुई हैं, तो मैं जो है कैपिटल लेटर में यहाँ पे टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद जो है प्रोसीड टू पे क्लिक कर देते हैं, प्रोसीड टू पे, और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछेगा सिलेक्ट मैथ, मतलब किस तरीके से जो है आप पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पास जो है आप सभी को 2 ऑप्शन मिलता है, वॉलेट का और ये वाला। तो हम जो है ये वाले ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम जो है नेट बैंकिंग से पैसा पेमेंट करने वाले हैं। यहाँ पास जो है आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम जो है यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पास ऑप्शन आ गया है पे का। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है कि कितना पैसा जो है हमको पे करना है। तो हम जो है ये जो पे लिखा है इस पर कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है हमको नेट बैंकिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड का मतलब होता है ATM कार्ड।
ठीक है। तो अगर आप एटीएम कार्ड से करना चाहते हैं तो अपने कार्ड का नंबर, कब जो है आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है, सीवीवी कोड लिखना और पे जो है क्लिक कर देना। जब पे पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके जो है जो एटीएम से जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है और उस ओटीपी पे लिखा रहता है कि 63 रुपये का पेमेंट करना है और 4 या 6 अंकों का जो ओटीपी रहता है, तो उसको जब सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं जो है नेट बैंकिंग से जो पैसा पेमेंट करने वाला हूँ, तो नेट बैंकिंग जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो ये पूछेगा किस बैंक से हैं आप, तो मेरा जो है स्टेट बैंक में खाता खुला है, तो मैं जो है स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो 74 रुपये पे करना है तो यहाँ पे पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है मेरे से यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं जो है अपना यूज़र नेम पासवर्ड भर देता हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड भरने के बाद जो है यहाँ पास हमको लॉगिन के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे हमको कन्फर्म पे कर देना है क्लिक, क्योंकि जो है नेट बैंकिंग से जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है ऑप्शन कई चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे जो है हम कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं और ये देखिए हमारे मोबाइल नंबर पर जो एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को जो है यहाँ पे हमको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पास जो है हमारा ओटीपी आ चुका है। और यहाँ पास जो है हम कन्फर्म वाले ऑप्शन पे कर देते हैं क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे हमारा पैसा जो है पेमेंट हो चुका है। तो अगर आप क्या बोलते हैं एटीएम से भी जो है पैसा पेमेंट करेंगे तो आपका जो है पैसा जैसे ही कट जाता है तो उसके बाद जो है आपको जंप करेगा कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म हो चुका है। ये देखिए हमारा जो टिकट है वो कंफर्म हो चुका है। ठीक, कोच कौन सा है, D2 पे, बर्थ जो है 46 नंबर है। ठीक, तो यहाँ पास जो है एक आपको ट्रांजैक्शन आईडी भी जो देखने को मिलेगी, मतलब हमने जो पैसा ट्रांसफ़र किया है उसका जो है ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पास लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक, बैक कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पास आने के बाद चेक करना है कि हमारा टिकट कहाँ पे है तो माई बुकिंग के ऑप्शन पे चले जाना है। ठीक है, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपने टिकट बुक किया होगा उसका जो है यहाँ पे पूरा डिटेल जो है शो होगा। यहाँ पे क्लिक करके जो है आप देख सकते हैं कि आपका जो है टिकट कहाँ पे बुक हुआ है। D2 पे जो है 46 नंबर बर्थ है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है दिखाएंगे टीटी को, तो आपको अगर टीटी पूछता है कि आपका टिकट कहाँ है तो आप इस चीज़ को जो है दिखाकर ये कंफर्म करा सकते हैं कि भैया आपने जो है टिकट बुक किया है। तो इस तरीके से जो है आप अपना टिकट अपने मोबाइल से बुक कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप अपना टिकट देख भी सकते हैं। ठीक है, ये आपका टिकट है। ठीक, ये पूरा चीज़ जो है आपका टिकट है और यहाँ पास आकर जो है आप ये देख सकते हैं कि आपका टिकट कन्फर्म है, कोच कौन सा है और बर्थ कौन सा है। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो आप सभी को अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा। कोई भी अगर आपके मन में सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।